नए साल 2025 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कुंभ लग्न वालों के लिए यानी एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए नया साल किस तरह का रहने वाला है, इसकी विशेष चर्चा जो है मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। यह वीडियो आपको बताएगा कि नए साल में आपको कहां कहां से और कैसी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। फिर वो अपॉर्चुनिटीज करियर की हो, पैसा कमाने की हो, रिश्तों को सही करने की हो या मार्केट में अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करने की हो। साथ में यह भी बताऊंगा कि यह साल जो है ये चुनौतियां किस तरह की लेके आ रहा है, चैलेंजेस कैसे आएंगे और अगर आएंगे तो उन चैलेंजेस से पार कैसे पाना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह वीडियो आपकी चंद्र राशि, आपके सन साइन या आपकी नाम राशि के अनुसार नहीं है। यह वीडियो केवल आपकी लग्न राशि के अनुसार है। और अगर आपको इन चीजों में कंफ्यूजन है ना, तो फिर नीचे लिंक में मेरा एक और वीडियो है, उसको रेफर करके आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके परिवार वालों की लग्न राशि कौन सी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कुंभ लग्न स्पेशली देखिए, इसका जो साइन है ना, इसका जो सिंबल है, यही इस लग्न वालों की विशेषताओं को बता देता है। इसमें क्या है कि एक मानव, एक इंसान जो है एक अमृत के घड़े को उल्टा रहा है। तो यही फीचर तो कुंभ लग्न वालों का होता है। इस सिंबल के मायने क्या है कि जो आपको आता है, जो लोगों के लिए यूजफुल है, आप उसको उड़ेलने, लोगों में बांटने से परहेज नहीं करते हैं। तो कुंभ लग्न वालों का ये स्पेशल फीचर होता है जीवन में कि ये लोग, इन लोगों को जो आता है ना, उसको वो शेयर करना चाहते हैं। अपने पास कुछ नहीं रखते, बांटना, गिव बैक करना, ये इनकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बन जाता है। वायु राशि है, विचारशील राशि है, इसलिए क्रिएटिविटी, कल्पना शक्ति इनमें बाकियों से ज्यादा विशेष होती है। लेकिन अगर इनके चंद्रमा खराब हो या फिर इनके जो लग्न लॉर्ड शनि हैं ये कहीं बैडली बैठे हुए हों, खराब बैठे हुए हों, तो फिर क्या है, फिर ये केवल हवाई किले बनाते रहते हैं। फिर ये धरातल पे आके प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते हैं। फिर इनकी सोच और इनकी जो भी चीजें अचीव हुई होती हैं उनमें गैप बहुत ज्यादा बन जाता है और यही कुंभ लग्न वालों के लिए फ्रस्ट्रेशन का विषय बनता है। अब जो नया साल है, इसमें इनके जो लग्न लॉर्ड शनि हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी इनके लग्न में ही चल रहे हैं और इसके बाद इनके धन स्थान पे आ जाएंगे। अब शनि जो है बाकी सारा साल, एक बार 29 मार्च को ये धन स्थान पे आ जाएंगे तो बाकी सारा साल इनके मनी मैटर्स को शनि कंट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु भी इनके चेंज हो रहे हैं, जुपिटर भी इनके चेंज हो रहे हैं। तो ये साल बड़ा ही इवेंटफुल, बहुत ही हैपनिंग रहने वाला है कुंभ लग्न वालों के लिए। हम करियर से बात शुरू करते हैं, क्योंकि करियर अगर चलेगा तो फिर धन भी आएगा, इज्जत भी आएगी, मन भी सही रहेगा। मन सही रहेगा तो रिश्ते नाते सही रहेंगे। हर चीज जो है ना, ये आपके द्वारा किए जाने वाले कर्म पे सीधे सीधे डिपेंडेंट होती है। तो जो चीज वेटेज में सबसे ज्यादा है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। करियर के मामले में कुंभ लग्न वालों के लिए यह साल किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पिछले सवा दो साल से कुंभ वालों के जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। कुदरत इनके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के बैठी हुई है। अगर तो जैसा मैंने इसी वीडियो के शुरू में बोला था ना, केवल हवाई किले ना बनाएं, योजनाओं को लिख के बनाएं और पूरा अपने अंदर वो आग रखें कि उनको इंप्लीमेंट किस तरह से करना है, तो फिर ये जो पिछले साल की गति लेके आए हुए ना करियर में, उसको बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ाएंगे, अपने करियर को सफलता के रूप में कन्वर्ट भी कर पाएंगे। जो विशेष तौर पे व्यापारी लोग हैं उनके लिए ये जो साल है ना, स्पेशली शनि के राशि परिवर्तन के बाद, ये किसी ना किसी तरह से काम के नए सिरे से शुरुआत करने का कारक है, काम में नया विंग ऐड करने का कारक है। और यहां पे इनको अपने परिवार से या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड पैसे के रूप में भी काफी सहायता मिल सकती है, जो चीज इनके करियर को आगे बढ़ाए। और जो कुंभ लग्न वाले नौकरी में हैं, नौकरी में इनको दो तरह के रिजल्ट मिलेंगे। पहला रिजल्ट ये मिलेगा कि काम में ये ओवर बर्डन रहेंगे। काम में इनको लगेगा कि जो बर्डन है ना, इनके ऊपर ज्यादा हो रहा है। लेकिन यही जो ज्यादा बर्डन है ना, आप समझ लीजिए कि तप रहे हैं ये, इस भट्टी में से चमक के सोना बन के निकलेंगे। इसी साल का जो फिर सेकंड हाफ रहेगा ना, ये जो मेहनत इन्होंने पहले हाफ में की होगी, लगातार महीना दर महीना एक के बाद एक इनको सफलताएं मिलती चली जाएंगी, रिकॉग्निशन मिलती चली जाएगी, रिवार्ड, प्रमोशंस मिलती चली जाएंगी। तो करियर में अगर हम समराइज करें
कि कुंभ लग्न वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। नए एडिशंस का साल, नई जिम्मेदारियों का साल, नए तरह से ब्रांडिंग का साल, लेकिन खूब मेहनत करने का साल। ये जो मेहनत है ना, इससे आप इस बार जी नहीं चुरा सकते। इस समय में आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से दुनिया से कट जाएं, एकदम से अलग थलग होकर आइसोलेशन में जाके मेहनत करें, अपने दम पे आगे बढ़ें। अगर ऐसा सोच लेंगे ना कि कोई और मदद करने के लिए नहीं आएगा, आप ही को आपकी मदद करनी है, आपको फलाना जानता है, उसका फोन करने से आपका काम बन जाएगा, वो इंसान अगर ऑर्डर दे देगा तो आपका काम बन जाएगा, ऐसा सोचते रहेंगे तो 2025 भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि हर चीज के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मौसम के लिए भी मैं जिम्मेदार हूं, आपकी अच्छाई बुराई के लिए भी मैं खुद ही जिम्मेदार हूं, अगर जब आप ओनस लेना, जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे ना, ये शनि आपके लिए पॉजिटिवली एक्टिवेट होंगे, आपके करियर को कहीं का कहीं ऊंचाई पे लेके जाएंगे। अब हम करियर के बाद बात करते हैं धन की, फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस के मामले में दो चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अभी राहु जो आपके धन स्थान पे चल रहे थे और आपको धन के मामले में बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रिजल्ट्स दे रहे थे, अब ये राहु जो है शिफ्ट होके साल के मध्य में आपके लग्न में आ जाएंगे। यानी आप एक मोटे तौर पे लगा के चलिए, शनि और राहु का एक्सचेंज हो जाएगा। जहां अभी शनि है वहां राहु आ जाएंगे, जहां भी राहु है वहां पे शनि आ जाएंगे। ये दो ऊर्जाएं जब अपने घर बदलेंगी ना, तो आपके धन की दिशा दशा भी बदलेंगी। अब इस समय में क्या होगा कि आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस का लाभ मिलना शुरू होगा, परिवार की तरफ से सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, आपकी खुद की वाणी, आपका खुद की नॉलेज, आपका खुद की एनर्जी अब आपके लिए धन लेके आएगी। अगर आपका कोई पैसा कहीं पे अटका हुआ था, लोग आपका पैसा नहीं दे रहे थे, या फिर आपका किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ भी पैसा बना हुआ था जो मिल नहीं रहा था, अब वो भी मिलना शुरू होगा। विशेष तौर पे 30 मई के बाद, 30 मई से लेकर सितंबर के बीच में ऐसा फेज आएगा जब आपका रुका हुआ धन जो है ये रिलीज होगा। अब इस समय में जो आपको नई क्लाइंटेज मिलेगी या आपको काम कारोबार में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी ना, वो किसी इंसेंटिव के रूप में या बढ़ी हुई इनकम के रूप में आपको लाभ देना शुरू कर देंगी। लेकिन यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, और वो चीज है बृहस्पति का गोचर। बृहस्पति जो है इस समय में आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे होंगे इस मई महीने के बाद में। और ये जो पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर है ना, ये एकदम से आपको थोड़ा सा ओवर थिंकर बना सकता है निवेश को लेके। आपको एक साथ इन्वेस्टमेंट करने की इतनी सलाह मिलेंगी, इतनी अलग अलग जगह से आप मोटिवेट हो जाओगे निवेश करने के लिए। कभी आपका मन करेगा कि मैं शेयर बाजार में निवेश कर दूं, फिर दूसरी तरफ आपका मन करेगा नहीं नहीं MCX वगैरह में ज्यादा रिटर्न है। फिर कोई आपको आके सलाह दे देगा कि मैंने तो भाई प्रॉपर्टी से बड़े कमाए हैं, तुम भी प्रॉपर्टी में लगाओ। और फिर कहीं आपको आपके घर के अंदर से एक आवाज आ जाएगी, छोड़ो सारी बातें, आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में FDR के रूप में ही करवाओ। इस तरह की अलग अलग वेरिएशंस आपको कंफ्यूज करके रखेंगी। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि इस समय में आप अपना कंटेंट जो है ना फाइनेंसेस को लेके, वो अच्छे वाला कंज्यूम करिए। फालतू से लोगों से इंप्रेस होना बंद कर दीजिए। एक कहावत है कि आपका स्वभाव जो है ना आपके आसपास के लोगों पे निर्भर करता है, जिनसे आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इंप्रेस होते हो। ये लोग आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके प्रेमी प्रेमिका स्पाउस हो सकते हैं, या आपके ऑफिस के कुलीग्स हो सकते हैं। सारा दिन में आप जितने भी लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, उनमें से एवरेज कोई 5 ऐसे लोग होते हैं जिनकी तरह का आप चाहते ना चाहते हुए बनना शुरू कर देते हो। और इस साल में अगर आपने पैसे का फायदा देखना है ना, तो एक बार मेडिटेशन मोड में जाइए या विचारशीलता में जाइए और देखिए आप किन लोगों से इंप्रेस हो रहे हो। आपकी जो स्क्रोलिंग हिस्ट्री है वही बता देगी कि आप कंटेंट कौन सा कंज्यूम कर रहे हो। आप जिन लोगों के साथ ज्यादा बातें जिस मुद्दे पे करते हो, वही कंटेंट आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। तो इस समय में आप फाइनेंशियली विजडम वाला कंटेंट कंज्यूम करिए। इस समय में आपको क्या करना है, पैसे के मामले में चतुर चालाक बनना है। भाई राहु और शनि जो है ये परेशान कर रहे हैं ना, तो आपको पैसे के मामले में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। नजर हटी दुर्घटना घटी वाला समय है। चलिए अब पैसे से आगे चलते हैं। तो अब धन के बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, और ये आपके लिए इस साल का बड़ा ही जरूरी मुद्दा है। कारण यह है कि शनि आपके सेकंड हाउस से, राहु आपके लग्न से निकल रहे हैं। राहु एक तरफ आपको इंपल्सिव बनाएंगे, राहु एक तरफ आपको झट से जवाब देने वाला, जल्दी रिएक्ट कर जाने वाला, जहां लड़ना है जल्दी लड़ जाने वाला, और जहां झुकना है बहुत ही जल्दी बो डाउन हो जाने वाला, एक्सट्रीम बिहेवियर्स देंगे। ये भी हेल्दी नहीं होते हैं। और दूसरा, शनि जो है खुद अभाव के कारक हैं।
रूखा रहने के कारक हैं, दरिद्रता के कारक हैं, आइसोलेशन के कारक हैं, ये आपके कुटुंब के घर में बैठेंगे। तो यहां पे आपकी नेचर क्या बन जाएगी? परिवार से कटे कटे रहना, परिवार के मामलों में दखल देना, या एकदम से जिम्मेदारियों से हटके अपने ज्यादा कंफर्ट के बारे में सोच लेना। ऐसी नेचर जो है आपके रिश्तों को खराब कर सकती है। ऑफिस में आपके कुलीग्स को लग सकता है आप अपनी बात मनवा रहे हो, घर वालों को लगता है कि आप उनकी बात को सुन नहीं रहे हो, जो किसी हद तक सच भी हो सकता है। तो इन चीजों को सही करने के लिए क्या किया जाए? आपको खुद ही बैलेंस रखना होगा। आपको यह देखना होगा कहां पे आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं, कहां पे बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपको विड्रॉ करना है, और कहां पे आपकी चुप्पी जो है वो रिश्तों को खा रही है। इन सब चीजों में एक समन्वय, एक संतुलन, एक बैलेंस बना के रखिए, तभी जो रिश्ते हैं ना इस साल में सही हो पाएंगे। नहीं तो इस साल के अंत तक आते आते इन सभी चीजों की जो गलतफहमियां हैं ना आपके ऊपर बहुत हावी हो सकती हैं, मनोदशा को लो कर सकती हैं, जो इवेंचुअली आपकी प्रोडक्टिविटी को खा सकती हैं। अब अगर हम बात करें कि इस साल में हेल्थ कैसी रहने वाली है, तो लाइफ रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं ना आपको परेशान करेंगी। इस साल में केतु का गोचर, इस साल में मंगल का गोचर जो है ये खास गोचर है आपकी हेल्थ को लेके। मंगल जो है वो साल की शुरुआत से आपको नीच मिलेंगे, बीच में वक्री होकर मिथुन में जाएंगे, फिर से 30 मई तक ये मंगल जो है ये कर्क में ही रहेंगे, और ये आपके रोग का घर है। इसलिए आपको ब्लड प्रेशर, ब्लड की इंफेक्शन, इवन लोअर एब्डोमेन की कोई ना कोई परेशानी, या फिर लाइफस्टाइल की डिसीजेस जैसे कि हार्ट, कोलेस्ट्रोल, इवन अगर फैमिली हिस्ट्री है तो डायबिटीज, ये चीजें परेशान कर सकती हैं। कई कुंभ लग्न वालों को वेट पुट ऑन होने की समस्या भी परेशान कर सकती है। इस समय में आपको अपनी बैक एक, पीठ की दर्द, और खास तौर पे आपको हड्डियों में, जोड़ों में किसी ना किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये चीज़ें जो हैं ये एज ग्रुप के अनुसार वेरी कर सकती हैं। जो कुंभ लग्न वाले काफ़ी यंग हैं, मे बी उनको ये कम मात्रा में ये समस्याएं हैं, लेकिन जो 40+ है उनको ये समस्याएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ सकती हैं। इसलिए इस समय में अपना जो लाइफस्टाइल है उसको बड़ा प्योर, बड़ा ही मेंटेन करके रखिए। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है ना, ये इसको 2 हिस्सों में बांट के चलिए, 15 मई और 15 मई के बाद। 15 मई तक जो है आपका फोकस भी अच्छा रहेगा, आपके अंदर एक जज्बा भी रहेगा, आपके अंदर एक पूरी विल पावर रहेगी कुछ अच्छा करने की। 15 मई के बाद एकदम से आप ओवर कॉन्फिडेंस से भर जाओगे और आपको बुक खोलते लगेगा ये सब तो आता है, और एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो सकते हो। इसलिए इस फीलिंग से भी अभ्यास करके आपको बचना है। अब अभ्यास तो एक लिमिट तक हो सकता है। आपको कुछ देता हूं उपाय, जिससे कि साल में जितने भी रिस्क पॉइंट्स हैं ना वो आपके बड़े आराम से कवर होते रहेंगे। सबसे पहला यहां पे उपाय जो रहेगा वो रहेगा आपको आवारा कुत्तों को कोई ना कोई भोजन रोज देते रहना है। यह जबरदस्त उपाय है और यह पूरा साल आपकी सहायता करता रहेगा। रैंडमली आवारा कुत्तों को कुछ ना कुछ देते रहिए। इसके अलावा अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं तो रात को कंबल गरीबों में बांटना मत भूलिएगा। इस साल में आपको 3 और उपाय करने हैं। इनमें से पहला उपाय रहेगा, इस साल में जितनी भी पूर्णिमा आएगी उस दिन, पूर्णिमा वाले दिन आप कोशिश करिए घर पे खीर बना के आप मंदिर के बाहर लोगों में बांट के आइए। दूसरा उपाय रहेगा, इस साल में जितनी अमावस आएंगी, अमावस वाले दिन आपने क्या करना है, कच्चे दूध में चावल डाल के शिवलिंग पर अर्पण करके आइए और रात को उसी मंदिर में घी का दिया जला के आइए। और तीसरा उपाय आपका रहेगा संक्रांति वाले दिन। संक्रांति वाले दिन आपको क्या करना है, अन्नदान करना है। अनाज, आटा, दाल, चावल, सभी या कोई एक चीज किसी भी जरूरतमंद को दान करते रहिए। ये डोनेशन है इस साल की आपकी, ये करते रहेंगे तो फिर देखिएगा इस साल में जितने भी आपके रिस्क पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके कमजोर पॉइंट्स हैं ना, कितनी जल्दी वो हील होते हैं और पूरा साल आपके लिए तरक्की का एक सबब बनता है। तो चलिए, ये था 2025 का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने साल को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनोरम बना पाएंगे। तो चलिए, अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।